हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्ज़ाम दिए थे। मैं घर में फ्री ही रहता था। पेपर का रिजल्ट आने में 2 महीने का समय बाकी था। मेरी हर रोज़ का दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह मैं कॉलेज जाता था और शाम को आने के बाद जिम में चला जाता था। पिछले 4 साल से मेरा यही रूटीन चल रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही घर पर था और मेरी माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। थोड़ी-थोड़ी आवाज़ माँ की मुझे भी सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी के घर आने के बारे में बात कर रही हों। कुछ देर के बाद माँ मेरे पास आई और बोली, "तुम्हें रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तुम्हारे मामा और मामी इंदौर से आ रहे हैं। ट्रेन 1 घंटे में स्टेशन पर पहुँच जाएगी।" मैंने माँ से पूछा कि मेरे मामा और मामी तो कोई है ही नहीं, फिर यह कौन आ रहे हैं? फिर माँ ने मुझे बताया कि वह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में तुम्हारे मामा लगते हैं। वह हमारे घर कभी नहीं आए थे और ना ही मैंने उन्हें कभी देखा था। जून का महीना था तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मैं तैयार होकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैं आधे घंटे के बाद स्टेशन पर पहुँच गया और वहीं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करने लगा। माँ ने मुझे उनका फ़ोन नंबर दे दिया था ताकि मैं उनसे फ़ोन पर बात कर सकूं। मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। उसके बाद ट्रेन आई और मैं वहाँ खड़ा देख रहा था। इतनी भीड़ में उन दोनों को पहचान पाना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि मैंने उनसे पहले कभी मिला ही नहीं था। कुछ देर बाद मैंने फ़ोन किया और पूछा कि वो दोनों कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो स्टेशन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मैं स्टेशन के बाहर जाकर इंतज़ार करने लगा। वहाँ पर काफ़ी लोग आ जा रहे थे। मेरी नज़र सामने से आ रही औरत और एक मर्द पड़ी। मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया और मैं समझ गया कि वही मामा हैं और मामी उनके पीछे ही आ रही हैं। मैं उनके पास जाने लगा और मामी मेरे सामने पहुंच गए। मैंने उनको नमस्ते किया और कहा कि मैं हैरी हूँ। माँ ने मुझे आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। मामी मेरी आंखों में देख रही थी। मामी ने पूछते हुए कहा, तुम बलदेव की लड़का हो ना? तो मैंने कह दिया, हाँ। मैं मामी को देखे जा रहा था। मामी का रंग सांवला था। उसने टाइट जीन्स पहनी हुई थी और टॉप डाला हुआ था। पीछे मामा उनका सामान उठाकर चल रहे थे। मामी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, तो मैं उसे मामी के हाथों से ले लिया और चल पड़ा। मैं मामी के साथ था और मामा भी हमारे साथ ही चल रहे थे। मेरी नज़र मामी के शरीर पर ही जा रही थी। भले ही मामी का रंग सांवला था, मगर नच बेहद खूबसूरत कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। कभी मैं मामी की तरफ देखता और कभी मामा मेरी तरफ देखने लगते। मैं स्माइल कर देता और मामी भी मुस्कुरा देती। मामा हमारे पीछे चलने लगे। हम गाड़ी में बैठे और घर पहुंच गए। घर पर माँ उनको देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं, मामा और मामी साथ में बैठे थे। मेरा ध्यान बार बार मामी पर ही जा रहा था। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं मामी से बात करके ही रहूंगा। वैसे भी वो कौन सी मेरी सगी मामी है। वैसे लड़कियों के मामले में मेरी किस्मत अब काफ़ी अच्छी रहती थी। और शुरू से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। दोपहर हो गई तो माँ ने खाना लगा दिया और हम सब खाना खाने लगे। मैं अभी भी मामी को ही देख रहा था। मामी भी मेरी तरफ देख लेती थी और ऐसे ही दिन बीत गया। रात हुई। गर्मियों के दिन थे तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया। मैं रात को कभी अंडर गारमेंट्स नहीं पहनता था, क्योंकि गर्मी के कारण पसीना आने लगता था और मुझे खुजली होती थी। मैं रात को केवल एक निक्कर और टी शर्ट पहनकर सोता था। नहाकर मैंने तौलिया लपेट लिया और बाहर आया तो सामने मामी आ गई। मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम बिना कपड़ों के सिर्फ तौलिया लपेट कर क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा, मामी बस कपड़े पहनने के लिए ही जा रहा हूँ। मामी की नज़र जैसे मेरे बदन को ही निहार रही थी। मैंने अपने कमरे में गया और निक्कर तथा टी शर्ट अलमारी से निकालने लगा। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। मैंने तौलिया उतारा और निक्कर पहनने लगा ही था कि तभी लाइट आ गई। मैंने देखा कि मामी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं बिना कपड़ों के खड़ा था। उनको देखकर ही मुझे कुछ होने लगा था। मामी मुझे ही देखे जा रही थी और मैं मामी को देख रहा था। 15 सेकंड तक मामी मेरी तरफ देखती रही और मुस्कुरा कर अंदर आई। अपना बैग खोला, उसमें से अपना तौलिया और कपड़े निकाले और मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई। फिर बाथरूम की तरफ चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगा।
तभी मामी बाहर आई। गुलाबी रंग का नाइट सूट पहने हुए मस्त लग रही थी। नाइट सूट नीचे से थोड़ा शॉर्ट था, जिसके कारण मामी के गोरे खोरे पैर दिखाई दे रहे थे। मामी मेरे पास ही आकर बैठ गई। मामी ने बातें करना शुरू कर दिया था कि तभी मेरे पापा बाहर से आ गए। मैंने मामी से कहा शायद मेरे पापा आ गए हैं। उसके बाद मैं, पापा और मामी वही ड्राइंग रूम में ही बैठकर बातें करने लगे। मेरा ध्यान बातों पर नहीं, बस मामी पर था। मामी भी मुझे ही देख रही थी। कुछ देर बाद हमने खाना खाया और मैं छत पर टहलने के लिए चला गया। मामा भी पापा के साथ ही बातें करने में लगे हुए थे और मामी के साथ बातें कर रही थी। मामा और पापा कुछ देर में बाहर चले गए और मैं ऊपर छत पर ही था। तभी मामी ऊपर आ गई। मामी बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा था। फिर मामी मेरी पढ़ाई के बारे में बातें करने लगी। मैं मामी के पास खड़ा था। मेरी तो हालत टाइट हो गई थी। मैं अपने आप को छुपाने के लिए एक तरफ घूम गया तो मामी ने पूछा, क्या हो गई मेरे प्यारे हैरी? मैंने कहा, अब मुझे मेरे प्यारे हैरी क्यों कह रही हो? मामी ने कहा, तुम मेरे इकलौते भांजे जो हो। तुम्हारी माँ मुझसे फोन पर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती थी। मैंने मामी से कहा, मामी मुझे माफ कर देना। मामी ने मुझे माफी किस लिए मांग रहे हो? मामी ने पूछा। मैंने बताया, जब लाइट बंद थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े बदल लूं। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया और अचानक से लाइट आ गई। उसके बाद फिर आप आ गई। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगी। फिर कहने लगी, मामी से क्या शर्माना? मामी धीरे धीरे मुझसे खुल रही थी। फिर मैंने मामी से उन दोनों की शादी के बारे में पूछा तो मामी ने बताया कि उन दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी। वह इंदौर में नौकरी करते हैं और उनका काम ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए वह मेरे पापा के पास आए हैं। मैंने बच्चों को पूछा तो उन्होंने बात टाल दी। मामी ने फिर मुझसे मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। मामी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कंधे पर जो टैटू बना है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो टैटू देखना है। मैंने मामी से कहा कि उसके लिए मुझे अपना टी-शर्ट उतारना पड़ेगा। मामी ने कहा दिया, उतार दो, फिर तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? मैंने टी-शर्ट उतार दिया। मामी मेरे कंधे पर बने शेर के टैटू को देख रही थी। मामी उस टैटू पर अपना हाथ फेर रही थी। उनका स्पर्श मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था, मानो अंदर करंट दौड़ रहा हो। मामी ने कहा, तुम्हारा शरीर तो बहुत चुस्त और तंदुरुस्त है, तुम जिम जाते हो क्या? मैंने कहा, हाँ। मामी बोली, तुम्हारा टैटू बहुत सुंदर है, तुम पर काफी अच्छा भी लग रहा है। मामी मेरे करीब ऐसे खड़ी थी जैसे मेरी प्रेमिका हो। उनकी आंखों में मुझे अलग ही कशिश नजर आ रही थी। मन कर रहा था कि उनके होठों पर किस कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने कहा, मामी अब मैं टी-शर्ट पहन लूं क्या? मामी बोली, हाँ, अगर तुम मुझे अकेले में पूनम बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मेरी और तुम्हारी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी शादी हो गई है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह अभी पढ़ाई कर रही होती या फिर कोई अच्छी सी जॉब। मैंने कहा, ठीक है पूनम, लेकिन सबके सामने मामी ही कहूँगा। और उन्होंने भी हामी भर दी। ऐसा ही बहुत दिन बीत गए। हम अक्सर बैठकर बातें करते हैं। एक दिन मामी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या? मैंने मामी को मना कर दिया। मामी बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो जरूर होगी। मैंने कहा, कोई नहीं है मामी, आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसको मैं अपनी प्रेमिका बना सकूं। तो मामी बोली, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? मैंने कह दिया, आपके जैसी। वह जोर से हंसी और बोली, तो बना लो फिर। यह सुनकर मैं भी हंसने लग गया। मैंने मामी से कहा, आपका नाइट सूट बहुत मस्त लग रहा है। मामी ने कहा, मेरे पास और भी कपड़े हैं, मैंने आने से कुछ दिन पहले ही खरीदे हैं, मैं तुम्हें नीचे चलकर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। फिर माँ ने नीचे बुलाने के लिए आवाज़ लगा दी। चाय पीने का वक्त हो गया था। हम सब एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। मामी मेरे सामने ही बैठी थी। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव के नीचे से कुछ टच हो रहा है। मैंने थोड़ा नीचे की तरफ झुककर देखा तो मामी मेरे पाँव को अपने पाँव से सहला रही थी। मैंने भी मामी के पाँव को सहलाना शुरू कर दिया। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद सब अपने कमरे में चले गए और मामी मेरे कमरे में आई, क्योंकि उनका कुछ सामान मेरे कमरे में पड़ा हुआ था। मामी मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और लगातार मेरी तरफ ही देख रही थी। शायद मम्मी मेरे नज़दीक आना चाहती थी, लेकिन अभी मैं इतना कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि माँ और पापा पास में ही थे। मैं मामी से इसलिए ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रहा था।
मामी अपने बैग से सामान निकालने लगी और मुझे अपने कपड़े दिखाने लगी। उनके शॉर्ट्स, जीन्स, नाइट सूट और मिनी स्कर्ट काफ़ी मस्त थे। मैंने मामी से पूछा, आप मिनी स्कर्ट भी पहनते हैं? तो वो बोली, बस एक बार पहनी थी, उसके बाद नहीं पहने। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मामा कुछ कहते तो नहीं? तो मामी ने कहा, अरे नहीं, वो खुद मुझसे कहते हैं जो दिल करे वो पहनो। कुछ देर बाद मामा पापा चले गए बाहर। मामी की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, मुझसे कुछ ही साल बड़ी थी, पर लगती मेरे से कम उम्र की थी। मेरा ध्यान अंडरगारमेंट पर गया। मैंने मजाक में बोल दिया, क्या नंबर है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, लिखा है, देख लो। मैंने भी हंसते हुए कहा, मैं तो असली में देखना चाहता हूँ। फिर मामी मेरी ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी और बोली, देख लो जो देखना चाहते हो। मामी ने नाइट सूट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और बीच की रेखा मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी थी। मामी को ऐसे देखकर मेरे अंदर तो मानो उछाल आना शुरू हो गया था। मैंने अपना एक हाथ अंदर डाल दिया और जोर से दबा दिया तो मामी तरफ उठी। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तो मामी बोली, बस और नहीं। तो मैंने कहा, अभी नहीं। फिर मामी बोली, तुम उस समय मेरे सामने खड़े थे, नज़ारा बहुत मस्त था। तो मैंने कहा, अभी भी ऐसे ही है, तुम देखना चाहती हो तो देख लो। मामी ने अपना हाथ अंदर की तरफ कर दिया और हाथ रगड़ने लगी। मामी बोली, हैरी, यह तो लाजवाब है। मैंने कहा, सामने से देख लो। पुनः मामी ने सामने को बाहर निकाला तो उसको ही देखती जा रही थी। फिर मुझे पापा और मामा की आवाज़ आई। हम बाहर आए तो देखा कि मामा ने दारू पी रखी थी। मुझे देखकर हैरानी हुई कि मामा अब दारू पीते हैं। माँ बोलने लगी, काफ़ी टाइम हो गया तो सब सोने चले गए। मामा और मामी दोनों मेरे कमरे में सोने चले गए। माँ और पापा अपने कमरे में चले गए और मैं ड्राइंग रूम में लेट गया। फिर मैंने पूनम के फ़ोन पर एक मैसेज किया और साथ में ही उसने जवाब दे दिया। मैंने पूनम से कहा, जब मामा सो जाए तो मेरे पास ड्राइंग रूम में आ जाना। तो वो मान गई। फिर से मैं पूनम से मैसेज पर चैट करता रहा। उसने बताया कि वह हर रोज़ दारू पीकर आते हैं, उनसे ढंग से बात नहीं करते, बस अपने नशे में धुत रहते हैं। 2 साल हो गए शादी किए हुए, प्यार का एक पल भी उन्होंने साथ में नहीं बिताया। पूनम ने मुझे उनके और मामा के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया। पूनम बोली, मैं तुमसे एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ जी बोलो। पूनम बोली, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जानती हूँ कि यह सब गलत है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पूनम ने कहा, तुम्हारे मामा ने आज तक मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो बस दारू के नशे में चूर रहते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे जी भर का प्यार करूंगा, लेकिन तुम जानती हो कि हमारा क्या रिश्ता है, इसलिए यह बात किसी को भी पता न चले। तो मामी ने कहा, हाँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बात करते करते रात का 1 बज चुका था। पूनम बोली, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो मैंने कहा, आजा। उसने बाहर आने के बाद माँ और पापा वाले कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मैंने आते ही मामिया को अपने गले से लगा लिया और उसको प्यार करने लगा। यहाँ वह किस करने लगा। मैं उसके बाद पूनम को ऊपर वाले कमरे में ले गया और उसको अंदर से बंद कर दिया। मामी को जी भर कर किस करने लगा। मामी को तो जैसे जरूर चढ़ने लगा, वह मचलने लगी। फिर मैं रुक गया और कहा कि कोई ऊपर भी आ सकता है, मेरे साथ नीचे ही चलो, अंधेरे में सामान ले लेना। तो वह मान गई। हम दोनों फिर से नीचे आ गए। लाइट्स बंद थी और नीचे एकदम अंधेरा था। मैं सोफे पर लेट गया। मैंने कपड़े एक तरफ कर दिए और पूनम ने सामान ले लिया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही करती रही। मैंने उसको सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसके बैठते ही हम एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। मैंने धीरे से उसके कानों में कहा कि तुम बहुत ही कमाल के हो, बहुत ही मखमली। पूनम मुझसे लिपटी हुई किस कर रही थी। मैंने अपनी उंगलियों को कमाल दिखाना शुरू कर दिया और वह उचक गई। वह मुझसे ऐसे लिपटी जैसे पहले से मुझे जानती थी। पूनम का सारा बदन किसी भट्टी की तरह जल रहा था। हम दोनों पसीने से नहा चुके थे। उसके बाद मैंने पूनम को अपने गले लगा लिया। फिर मैंने उसको अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैंने उसे कल के लिए टाल दिया। वह जाना नहीं चाहती थी, मेरे साथ ही रहना चाहती थी। अगर मैंने उसे कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद मैं सो गया और सुबह उठा तो पूनम मेरे लिए चाय लेकर आई और कहने लगी, उठ जाओ मेरे हरी। मैंने पूछा, कल की रात कैसी रही? वह बोली, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा, आज की रात और ज़्यादा मज़े आने वाला है। पूनम मेरी माँ के साथ रसोई में काम करवाने चली गई और मैं नहाने के लिए चला गया। नाश्ता करने के बाद पापा और मामा
किसी काम से बाहर चले गए और बोल गए कि वह शाम तक ही आएंगे। घर में केवल हम तीनों ही रह गए थे। पूनम ने माँ से पूछा, मुझे कुछ सामान लाना है तो क्या मैं हरी को अपने साथ ले जाऊं? तो माँ ने हाँ कर दी। हम 10 बजे के करीब घर से निकल गए। पूनम ने एक टाइट जीन्स पहनी थी और डीप नेक कट का टॉप पहना हुआ था। मैंने पूनम से पूछा, तुम्हें क्या लेना है? तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ बस दिन बिताना था तो सामान का बहाना करना पड़ा। मैंने कहा, चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं। मैं गाड़ी को घर से काफी दूर कच्चे रास्ते पर ले गया। मैंने गाड़ी रोक दी और पूनम से बातें करने लगा। मैंने उसे रात वाला काम करने को कहा तो उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। पूनम मजे से काम करने लगी और मैं आनंद में खोने लगा। उसके होठों में जादू था। रात को भी जब वह मेरा काम कर रही थी तो मुझे ऐसा मजा आ रहा था कि 5 मिनट से ही मुझे सुकून मिल गया। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। पूनम अपना काम करने में लगी हुई थी और मेरे मुंह से आवाज निकलनी शुरू हो गई थी। मैं पूरा मजा ले रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरे तो मजा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं पूनम के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथों का जादू उसके कंधे के नीचे दिखाया और उसने अपना जादू मुंह से। उसकी लालची तो कमाल की थी। बहुत देर तक हम वहीं पर रहे। मैंने फिर उसके ऊपर उठाया। वो पागल होने लगी थी। मैंने उससे कहा कि चलो कहीं पर चलते हैं जहाँ पर जाकर मजे से काम को अंजाम देंगे। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और वह दोस्त भी मान गया। मैं पूनम को दोस्त के घर पर ले गया। दोस्त को मैंने शाम तक के लिए घर से बाहर भेज दिया। दोस्त चला गया। मैंने कमरे को अंदर से बंद किया और पूनम को अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों आजाद थे हर चीज से। पूनम ने अपना फिर से कमाल दिखाना शुरू कर दिया। इस पर मैंने भी उसको उसी की तरह खुश करने की कोशिश करने लगा। पूनम भी जोरों से काम में लगी हुई थी। हमने अपना असली काम शुरू किया। वह दर्द से तड़प रही थी। फिर वह धीरे धीरे इधर उधर होने लगी। वो मेरा पूरा साथ दे रही थी। हम दोनों की आवाजें आपस में ही सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, बस इतना ही दम बचा है क्या? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और मैंने अपना काम तेज कर दिया। मैंने अपने काम से फ्री होने के बाद में लगा रहा और एक जोरदार चिप के साथ बेड के किनारे गिर पड़ा। मैं बहुत तेज हंसा। मेरे साथ ही पूनम भी हंसने लगी। पूनम उठी और मुझे किस किए जा रही थी और मेरी हंसा बहुत खुश थी। हम काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ पड़े रहे। पूनम के साथ वक्त बिताने के बाद हम बाजार गए और फिर शाम को घर वापस आ गए। घर पर रात को जब पापा और मामा आए तब उन्होंने बताया कि मामा को पापा ने अपने साथ अपने ऑफिस में लगवा लिया है और अब से वे हमारे साथ के कुछ घर छोड़कर वहीं पर रहने वाले हैं। बस मेरी तो ऐस थी। दूसरी तरफ पूनम खुश रहने लगी थी। मुझे हर रोज के लिए पूनम मिल गई थी और पूनम को मैं उस रात फिर से मैंने खाना खाने के बाद पूनम की नी को अलग सवा दिया और रात को सबके सोने के बाद छत पर पूनम साथ खेल खेला। बहुत साल बीत गए। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और शादी भी हो गई, लेकिन पूनम के साथ कभी कभी मस्ती जरूर कर लेता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाइप जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।